आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोर टॉपिक पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। कोर टॉपिक मतलब ज्योग्राफी का टॉपिक हम आज लेंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग लेंगे, मैं उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं कोई डेफिनेशन या उसका फॉर्मूला या कैसे होता है एग्जैक्ट उसके बारे में बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपका काम क्या रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ के एनसीईआरटी की बुक्स जो होती है ना, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे ज्योग्राफी की बुक्स, उसमें देखेंगे तो 7 से लेके या 6 से लेके 12 के बुक्स जो रहते हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरे इन डिटेल बताए जाएंगे आपको। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, हम आपको कॉन्सेप्ट में आपको बस आज एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट पे कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक टॉपिक रहेगा, दूसरा टॉपिक एक मैथ का एक छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो ये दो चीजें हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे का टाइम है, हम लोग मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हम लोग उसको वेट अप करने की कोशिश करते हैं। सो मोर और लेस इट्स गोइंग टू बी मिटा लो, तो मोर और लेस हम लोग आपको नोट्स ज्यादा लेने की, जिसको लेना ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट मेरा कहने की एक कहानी के रूप में अगर आप सुन लेंगे, ठीक है ना, आपके साथ इंटरेक्शन होते हुए हम लोग अगर इसको समझ लेंगे तो हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम जो कॉन्सेप्ट आज लेने वाले हैं वो है, जो कॉन्सेप्ट जो लेने वाले हैं वो रहेगा आज के डेट में हम लोग मानसून के बारे में बात करेंगे। मानसून से ना, इंडियन मानसून, इंडिया में मानसून आता है, आप सभी को पता है कब मानसून आता है, कब बारिश होती है इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कब बारिश होती है, कौन से महीनों में बारिश होती है? जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। एंड उसके बाद फिर उसके बाद कब नेक्स्ट फेज काम में बारिश होती है। उसके बाद साउथ इंडिया में कब बारिश होती है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास सिर्फ दो तीन जगह है तमिलनाडु साइड में, कोस्टल में एरियाज में बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद ये 2 चीजें होती है, ये हमको आइडिया है, लेकिन ये होती क्या है ये हमको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि आपको मैं पहले भी जब आप लोग इंट्रोडक्टरी सेशंस में आए थे आप लोग, तब भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूपीएससी आपको सीधे ये नहीं पूछेगा कि कौन से महीने में, कौन से महीने के कौन से डेट से बारिश से केरला से शुरू हो जाती है, या मैंगो शवर कहां पर शुरू हो जाती है। ये कोई स्पेसिफिकली ऐसे पूछता नहीं, सारी चीजें एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोग उस एप्लीकेशन ओरिएंटेड को लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज जो कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा, एक तो रहेगा हम लोग मानसून के बारे में, मतलब मानसून हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, मतलब हम लोग जो बात करते करते मानसून तक पहुंचेंगे हम, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीक में फिर मानसून में और डिटेल में जाऊंगा। उसके पहले हम लोग बात करेंगे, एक चीज होती है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है ना। कितने लोग यहाँ ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं? कोई ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? नहीं, ठीक है। तो ITCZ इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है ना। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है ना। इसके कॉन्सेप्ट को जानने के पहले मैं बेसिक्स पर पहले मिलूंगा, ठीक है। तो पहला बेसिक्स हमारा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, 2 चीजें रहती है, एक एयर होता है, एक विंड होता है। दोनों में क्या अंतर है एयर और विंड में? किसी पर्टिकुलर जगह पे रहता है सर, विंड फ्लो करती रहती है सर। हाँ, राइट। तो आपने स्पेसिफिकली पॉइंट बता दिया, एयर इज समथिंग, एयर में क्या रहता है, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 78% इतना है, 21% उतना है, परसेंटेज सब आपको पता बुक में रहेगा। दैट्स इट, एयर का कॉम्पोजिशन। विंड इज समथिंग विच फ्लोस, ठीक है ना। तो पहले एयर और विंड का डेफिनेशन क्या है हम लोग अंडरस्टैंड कर लें, अपने बुक से अंडरस्टैंड कर लें, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट कॉन्सेप्ट यही है, विंड फ्लो होता है, एयर वहां का रहता है, कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना, गैसेस का कॉम्पोजिशन। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जब भी फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग एक जगह पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है ना, ये लोग हम लोग खड़े हैं, थोड़ा मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, गंदा भी हो सकता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ठीक है, इस सारी, ठीक है ना। अब जब ये किरणें लगती है यहाँ पर तो हमको क्या लगता है, गर्मी लगती है हमको। तो जब भी हमारा ये जो मार्च के महीने में हमें बहुत गर्मी होती है, सही है, मार्च के महीने में हमको बहुत गर्मी होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है
जो ये जो लैंड है, हम इस लैंड के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। ये जो लैंड है ये यहाँ पर हीटअप होता है। जब भी कुछ भी हीटअप होता है तो क्या होता है, मासेस। अब एयर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हीटअप होता है तो पसीना आता है, वो दूसरी चीज है, लेकिन हम लोग अभी एयर और फ्लूइड के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है, हीटअप होता है तो मासेस, एयर मासेस ऊपर उठना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो एयर मासेस हम लोग ऊपर उठना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप भी सहमत है, मैं भी सहमत हूँ। एयर मासेस ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अब जब एयर मासेस ऊपर उठना शुरू हो जाता है, उसके बाद ऊपर क्या हो, ऊपर तक जाते रहेगा नहीं, वो भी जाएगा, वो फिर मूव करता रहेगा, ठीक है ना। तो वो मूव करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है ना। अब ये जो मूव कर रहा है, ऊपर जो एयर मासेस गर्म हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मूव करना शुरू किया ऊपर, उसको भी तो कहीं पर जाके वो तो नीचे उतरेगा, सही है। तब ये जाएगा दूसरी जगह पर और वहां पर उतरेगा, ठीक है ना, राइट। अब जब जहां पर जहां टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है, जहां टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रिलेशन क्या है टेम्परेचर और प्रेशर का, यहाँ लो प्रेशर हो जाता है, ये लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर, ठीक है। ये ऊपर उठने के बाद ये जाके नीचे आएगा और यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो इसको हाई प्रेशर आता है। अब ये क्या होता है, जब ये एयर मासेस ऊपर जाके नीचे आते हैं, बलून, आप एक बलून, फूला हुआ बलून उसको ऊपर से दबा के देखिएगा, क्या होगा, फटेगा। फटने के पहले क्या होगा, जब दबाएंगे तो वो साइड में बंद होगा, साइड में बंद होगा। व्हाट विल हैपन इज फ्रॉम हाई प्रेशर इट विल गो टुवर्ड्स द लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यहां से वो लो प्रेशर जाना शुरू हो जाएगा, तो ठीक है ना, राइट। तो ये विंड फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब एयर था, विंड था, मैंने दोनों का भी आपको मैंने बेसिक रिलेशन, आप कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। एयर और विंड का रिलेशन, लो प्रेशर हुआ, ऊपर उठा, ऊपर उठ के साइड में गया, वहां से नीचे उतरा, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, वहां से वो विंड होने लगा। अब विंड मूव होता है, क्या होता है, क्या वो पिकअप करता है, जाते जाते वक्त क्या पिकअप करके जाता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट हम आते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा वो है ये ग्लोब, इतना बड़ा ग्लोब, तो ग्लोब के लिए बोला तो एक पूरा ग्लोब लेके आते हैं, ठीक है ना। ये ग्लोब आपको दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा ग्लोब, ठीक है ना। कितने लोगों के घर में है, एक जरूर एक ग्लोब लेके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोब। क्या हो रहा है आज की डेट में, मोबाइल हाथ में है ना, हमको लगता है कि गूगल मैप हाथ में तो 2 मिनट में डाला, चेक किया, हाँ फटाफट कर दिया, नहीं। मैप रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, ढूंढेंगे आप लोग बैठ के। जब एक जगह ढूंढेंगे तो 4 जगह और देखेंगे और माइंड में रजिस्टर होगा, तो ग्लोब ऑलवेज रहेगा। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ग्लोब जो है ये तो है स्फेरिकल, ठीक है ना, स्फीयर है, एयर से स्फीयर, ठीक है ना, एक राउंड स्फीयर, ठीक है। अब इसको ग्लोब जब भी आप लोगों ने मॉडल देखा होगा, कहीं पर इसको सीधे देखा है नहीं। क्यों सीधे, कोई एक बताइएगा, आराम से बैठ के बताइएगा, इनफॉर्मल क्लास है, आप बैठ के। हाँ क्योंकि सर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री सेल्सियस। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी जिनको समझ में नहीं आया होगा उन्होंने जो बताया था, तो बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये अगर इसका एक्सिस हुआ है ना, ये सेंटर का एक्सिस है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है एक्सिस, ये जो है ये टिल्टेड है, टिल्टेड। तो टिल्टेड है तो इसका मतलब क्या है, 2 चीजें होती हैं, एक तो हो गया ग्लोब, लाइट के साथ, ठीक है, एक चीज ग्लोब हो गया, अर्थ हो गया, ये इस 23.5 डिग्रीज में रोटेट करते ही रहता है, ठीक है, खुद भी रोटेट करता है। जब रोटेट करता है क्या होता है, दिन रात, और ये रोटेट करते करते जो सूरज है, सूरज की साइड पूरा घूमता है, सोलर सिस्टम में घूमता है, तो क्या होता है जब पूरा घूमता है, मौसम चेंज होता है, और जो 1 साल का जो हमारे पास आता है, हम लोग वेदर चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, वेदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये मूव होते रहता है, ये आप लोग क्लियर है। एंड ये जो अर्थ है वो सन को भी मूव करते हैं, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है, छोटा सा डाउट है, कोई पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, सोचिएगा इसमें। अभी 23.5 डिग्री कौन सा 23.5 डिग्री है, किससे 23.5 डिग्री है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे
ये हो गया एक्सिस, हो गया हमारा एक्सिस हम लोग बोलते हैं। एक होता है बीच में क्या है, इक्वेटर हो गया, ठीक है ना, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग जो एक्सिस से 23 डिग्री हमारा टिल्टेड है, ठीक है ना। तो अगर हम ये स्फीयर को हम लोग अर्थ को देखें, यहाँ इक्वेटर हो गया, इक्वेटर ऊपर क्या आ जाता है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर क्या है, आर्कटिक ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, नीचे, ठीक है। आर्कटिक में ये कौन सा डिग्री आ जाएगा, 66, और ये पूरा नॉर्थ, ये पूरा साउथ। तो हेमिस्फीयर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, मैं थोड़ा वो इंग्लिश टर्म्स में बात करूंगा, आपको हिंदी में कोई अनुवाद चाहिए तो बता दीजिएगा। तो स्फीयर होता है तो दो भाग, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में से 23 के अंदर आर्कटिक, ठीक है, और यहाँ इक्वेटर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 60 के अंदर और अंटार्कटिक, ठीक है ना। सभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आर्कटिक ऊपर आता है, अंटार्कटिक ऊपर आता है, ये कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो आर्कटिक ऑलवेज ऊपर रहता है। ऊपर कौन सा जीव यहाँ पर रहता है, पोलार बेयर, हाँ बस यहाँ पर एक पोलार बेयर रहता है, याद रख लीजिएगा। और यहाँ क्या रहता है, पेंगुइन रहता है ना, पेंगुइन रहता है। तो ये याद रखने के तो आसानी से, बियर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है बियर, ये माइंड में रखिएगा तो आपको आसानी से याद रहेंगे। तो क्या होता है, जब वो 2 मिनट 3 मिनट मिलता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, उसके अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अच्छा अरे यार आर्कटिक तो ऊपर था, मैंने नीचे सोच के लिख दिया है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसे कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमारा जो एंटायर जो अर्थ है उसका जो बेसिकली हम लोग बोले तो उसको डिवाइड जो किया गया है, उसको ऐसे डिवाइड किया गया है। अब जिस बात के लिए क्यों इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, क्या रीजन है कि इसको 23.5, इसको 23 भी रख सकते थे, 22 भी रख सकते थे, 20 भी रख सकते थे। क्या रीजन है कि 23.5 में रखना था, क्या रीजन था 66.5 में रखना था, इसको रीजन तो कुछ तो होगा उन्होंने, मतलब हमारे इसको सोच समझ के रखा होगा, इसका कोई रीजन तो होगा। अब पॉइंट ये है कि इसको हम इस एंगल से ना देखते हुए हम इसको थोड़ा सा इसको हम लोग टिल्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कहता हम लोग इसको सीधे, ऑलवेज हम लोग सीधे देखते हैं, ठीक है। तो ये आगे स्फीयर हो गया, हम लोग अर्थ टिल्टेड है, ठीक है ना। अब ये हो गया 0 डिग्री, 23 नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया 66 और ये 66 साउथ का हो गया आर्कटिक, अंटार्कटिका और अंटार्कटिक, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है, हमने क्या बोला था, अर्थ भी मूव रोटेट करता है और वो सोलर सिस्टम में अपना पोजीशन भी मूव करते रहता है। अब जो मूव करता है, जो सन रेस, ठीक है ना, सन रेस है, उसका भी एंगल जो है, ठीक है ना। तो ये जो 0 डिग्रीज है, 23.5 डिग्रीज है या 60.5 डिग्रीज है, ये दीज आर द पॉइंट्स जहां पर सन रेस मैक्सिमम पहुंचेगी, मतलब अपना जो एग्जैक्ट बोले जो मैक्सिमम प्रभाव वहां पर ज्यादा रहेगा। तो ये 23.5 में भी ज्यादा प्रभाव रहता है उनका, साल में एक बार, और 23.5 साउथ में एक बार प्रभाव रहता है, साल में एक बार। तो इसका मतलब है 0 डिग्री को कितनी बार मैक्सिमम प्रभाव पास करता है, 2 बार। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब हिंदी में मुझे पता नहीं, लेकिन फिर एक बार गूगल कर लीजिए, इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस, है ना। सॉलिस्टिस 2 टाइप के होते हैं, एक समर होता है, एक विंटर होता है। अब आप लोग जब बुक खोल के पढ़ेंगे तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सॉलिस्टिस यानी 23.5 डिग्रीज में जब वो मैक्सिमम जाएगा, सनलाइट उस टाइम पर उस जगह पर ज्यादा रहता है, इसलिए वो समर सॉलिस्टिस हो जाता है, और एक विंटर सॉलिस्टिस। इक्विनॉक्स साल में 2 बार, यानी यहाँ पर ज्यादा महसूस होता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, ठीक है ना। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं अभी अगला वो मानसून और विंड्स के बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो जोन्स के बारे में बोलने के बाद, है ना, थर्ड टॉपिक आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक में अगर हम लोग देखें
इस टॉपिक को देख लें हम लोग ये बोलेंगे, ये बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। ट्रेड विंड्स मतलब यार देखा हमने, यार विंड कैसे बन गया, अर्थ का रोटेशन, काम पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, कौन से साल में गर्मी रहती है, इसके बारे में देखा। फिर इसके बाद हम विंड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का रीजन क्या है, ये जो विंड्स मूवमेंट, विंड्स जाते जाते पानी को ले लेता है अपने ऊपर, फिर बरसात कराता है, यही है मूवमेंट। तो हम लोग विंड्स के बारे में भी आ रहे हैं, ठीक है। अब विंड्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये एक फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगेन अर्थ हो गया, ठीक है ना, एक्सिस हो गया, एंड ये हमारा, ठीक है ना, ये आपका प्रोजेक्टेड अगेन, ठीक है, 33, ठीक है। तो क्या होता है, गर्मी जहां पर ज्यादा रहती है वहां पर क्या होता है, एयर मासेस ऊपर उठना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब ये इंक्लिनेशन एंगल अभी भूल जाइएगा, सब भूल जाइएगा, अभी जस्ट अगेन कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। सबसे इन चीजों में ऑन एन एवरेज टेम्परेचर सबसे ज्यादा काम पर रहेगा इक्वेटर पर, ठीक है ना। तो इक्वेटर पर रहेगा तो क्या होगा, मासेस, एयर मासेस उठेंगे, तो एयर मासेस यहाँ पर उठेंगे, ठीक है ना, राइट, एयर मासेस यहाँ पर उठ रहे हैं। अब एयर मासेस ये पहला वाला पॉइंट है, ठीक है ना, एयर मासेस यहाँ पर उठ रहे हैं, तो एयर मासेस क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, क्या होगा, उतरेगा, ठीक है ना। और जैसे ही उतरेगा तो यहाँ पर हमारा प्रेशर हमारा क्रिएट होना शुरू होगा, ठीक है ना। अब प्रेशर यहाँ ये हुआ 0 डिग्री पर, ठीक है ना, 0 डिग्री पर उठा, वहां गया, फिर यहाँ पर आया। अब हाई प्रेशर यहाँ पर है, चलिए अब 66 है, ठीक है, ये भी डाल देते हैं, ओके। यहाँ पर उतरा, अब उतरा तो मैंने क्या बोला, बलून को दबाएंगे तो विंड्स आएंगे, दोनों साइड जाएंगे, तो विंड्स जाएंगे, ठीक है ना, सही है। और यहां पर भी नीचे उतरेगा तो विंड्स दोनों साइड जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, विंड्स आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट अगर लेके देखेंगे, ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट लेके देंगे तो वो सीधे नहीं रहता, विंड्स सीधे नहीं रहता है, विंड्स क्या रहता है, थोड़ा तिरछा दिखता है, राइट, विंड्स तिरछा दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है ना। ये सब ज्योग्राफी आपके 6 to 12 की ज्योग्राफी बुक में इन डिटेल है, आप लोग नेक्स्ट मंथ भी इसको पढ़ेंगे। अगले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली मैं सेशन लेने आऊंगा, लेकिन उसमें फर्स्ट 10 मिनट्स हम लोग सिर्फ इस डिस्कशन को क्लियर करेंगे। अब कोई डाउट होगा पढ़ने करने में मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, वो भी हो सकता है। तो ये देखेंगे तिरछा दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया, ठीक है ना। ये इस एंगल में क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर के कारण आपका ये लो प्रेशर था, ऊपर आया, हाई प्रेशर आपने यहाँ पर क्रिएट किया, उसके कारण हवा जाने लग गई, बलून को दबाया, हवा जाने लग गई। लेकिन इस एंगल में ही क्यों जा रहा है, अर्थ का मूवमेंट, ठीक है ना। गाड़ी जा रही है, बस में जा रहे हैं हम लोग, करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़े लोग तो चलती गाड़ी से जब उतरते हैं तो क्या होता है, हम लोग पीछे रह जाते हैं। या मेरी गो राउंड क्या बोलते हैं उसको, जो मेले में होता है ना ऐसे घूमने वाला, तो बैठने बड़ा बड़ा होता है, उसमें ऐसे घूमते रहता है, उसमें आप घूमते घूमते अगर आप सोचेंगे कि मैं इस पेंसिल को इस स्पॉट पर डालूंगा, लेकिन आप डालेंगे तो वहां नहीं जाएगा वो, क्योंकि अर्थ आपका मूवमेंट होते रहता है। तो ये जो प्रेशर के कारण जो विंड क्रिएट हो रहा है, विंड इज नॉट गोइंग डायरेक्टली, इट इज गोइंग इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव होता है, एंड इसका कॉन्सेप्ट इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ना। अब आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स को पढ़ेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण ये वाला जो ये जो एंगल ले रहा है वो इसके कारण, ठीक है। अब यहां तक क्लियर होगा, एयर मास
सॉरी एयर हो गया, विंड हो गया, देन अर्थ का शेप हो गया, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ये ट्रेड विंड्स के बारे में। ठीक है, अब हम टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारा जो ITCZ के बारे में जो बात कर रहे हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है ना? हाँ हाँ, कोरियलिस फोर्स, हाँ एग्जैक्टली बताऊँ। देखिए एयर मूव हो रहा है, आप कुछ ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना? इस फोर्स के, इस मूवमेंट के फोर्स के कारण, इस मूवमेंट के फोर्स के कारण आपका जो विंड जो सीधे जाना था, मतलब सीधे जाना था, या आपको कोई आइटम जो सीधे जाना था, उसके बजाय बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द एंटायर चीज गेट्स डिविएटेड। विंड जो है वो डिविएट हो रहा है, उस डिविएशन के कारण, वो जो डिविएशन जो हो रहा है उसका रीजन है कोरियलिस फोर्स, और कोई रीजन नहीं। मतलब आपका एयर मूव होते रहा, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल तो उसमें दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका एयर मूव हो रहा है, ठीक है ना? आपने कोई एक चीज ड्रॉप किया, आइडियली वो यहाँ से यहाँ पहुंचना था, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच रहा है, क्या हो रहा है? तो यहाँ से इस साइड जा रहा है। तो ये किसके कारण? इस रोटेशन के कारण हो रहा है। और इसको इसको जिसने भी प्रमोट किया होगा, जो भी आपका नाम उसका होगा, उसने नाम दिया था कोरियलिस फोर्स के नाम। अब आप, ये तो कॉन्सेप्ट है, मैं अगर बताऊं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक बार पढ़ेंगे तो आपको रिलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है ना? अब यहाँ तक अब हम आगे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इंपॉर्टेंट है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कोई भी मॉनसून का कोई भी रीजन रहता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। तो हम लोग जो इसको अगर हम ब्रेक करें इस वर्ड को, एक हो गया कन्वर्जेंस जोन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया इंटरट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा हो गया? ये जो 23 से 20 हमारा ट्रॉपिकल एरिया हम लोग कहलाते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में जो भी विंड कन्वर्ज होते हैं, विंड्स जब कन्वर्ज होते हैं तब उसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं एग्जैक्ट में डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिख लीजिएगा। लो प्रेशर जोन, ठीक है ना, लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट इक्वेटर, ठीक है ना, लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, ठीक है ना, राइट। तो क्या हुआ, जब ये दोनों मिलके गर्मी के कारण, तो बचा, एक तो है कि वहां पर ज्यादा सनलाइट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सनलाइट जब हो जाता है तो क्या होता है, गर्मी इंक्रीज हो जाती है, और ट्रेड विंड्स वहां पर कन्वर्ज हो ही रहे हैं, ठीक है ना। और ट्रेड विंड जहां पर कन्वर्जेंस होता है वहां पर क्या होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन फॉर्म हो जाता है। नहीं, ये आपके बुक में होगा है ना, मैं बस इसका लो प्रेशर जोन, इट इज ए लो प्रेशर जोन, जो बात किया था मैंने, इट इज ए लो प्रेशर जोन एट द इक्वेटर, ठीक है ना, वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, ठीक है ना। सो इट इज ए जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड, असेंड यानी ऊपर चढ़ने का रहता है। अभी तक हमने 3 भागों में जो देखा था, वो तीनों भागों को देखते हुए ये लोकेशन आपको मिल जाता है। तो बेसिकली ITCZ एग्जैक्टली 0 डिग्रीज पर नहीं रहता है, हम लोगों को ये अंडरस्टैंड। ITCZ 0 डिग्रीज पर कभी भी नहीं रहता है, वो 0 डिग्रीज के थोड़ा ऊपर ही रहता है उसका। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि वो जो गर्मी जो क्रिएट होती है उसके कारण जब ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो रहे हैं, ऐसे नहीं एग्जैक्ट कि मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके ट्रेड विंड्स मूव कर रहे हैं, बट क्या होता है कि जो कन्वर्ज हो रहे हैं तो ट्रेड हमारा जो अभी आप इस एयर मास को मैं दिखाता हूं, ठीक है, ये कन्वर्जन जो हो रहा है, इस कन्वर्जन के कारण वहां पर एयर मासेस राइज हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बस एक चीज और मैं बोलना भूल गया था, देयर इज समथिंग नोन एज, आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देयर बी सर्टेन टॉपिक्स नोन एज, ये जो सेल है ना, इसको हैडली सेल बोलते हैं, ठीक है ना, हैडली सेल बोलेंगे। सेल यानी जहां पर राइज हुआ, मूव हुआ, दबा, हैडली सेल। सेम थिंग यहां पर भी होगा, जब सन 23 डिग्रीज पर ज्यादा इफेक्टिव हेवी रहेगा साल में, तो वहां पर भी यही सिचुएशन होगा, यहां पर भी उठेगा ऊपर, ठीक है ना, जाएगा नीचे उतरेगा, तो इसको पैरेलल सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो यहाँ पर रहता है उसको पोलर सेल बोलते हैं। ज्यादा हम उसमें जाएंगे नहीं, हम लोग मेनली हैडली सेल पर फोकस करेंगे, ठीक है, राइट। तो इसका ये डेफिनेशन नाम याद रख लीजिएगा। मैं अगर यूपीएससी में वही बोल रहा हूँ कि
कि वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे नहीं हैडली सेल का डेफिनेशन क्या है, पूछेंगे नहीं, बट समथिंग रिलेटेड टू हैडली सेल को लेते हुए क्वेश्चंस में लेके आएंगे। तो हमको उसका कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस हमें याद रहना चाहिए। हमारा लॉजिक वही है, एग्जाम्स ऐसे ही रहते हैं, तो नॉट बी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब पॉइंट रहते हैं इसमें ITCZ में हम लोगों ने ITCZ में हम लोगों ने बोल दिया कि यार रेस हो जाता है, यार रेस हुआ, फिर मान जाती है, ठीक है ना। ये तब होता है जब 0 डिग्री में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। अब जब 23.5 डिग्री पे जब सन का रेस मैक्सिमम रहता है, वहां पर फिर ITCZ फॉर्म होता है। तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे तो 20 to 25 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है ना, हमारा ITCZ फॉर्म होता है, ठीक है ना। 20 to 25 डिग्री अगर आप मैप खोल के देखेंगे 20 to 25 डिग्री कहां पर आता है, लगभग एक गैंजेटिक प्लेन के आसपास आता है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में हमारे गैंजेटिक एरिया के आसपास हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्रिएट होता है। अब जब मैंने बोला इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन उस जोन पर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है वहां पर उस एरिया में क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसका मतलब यार वहां से उठ के चले गए हैं, फिर वहां से हाई प्रेशर कहीं और डेवलप हुआ है, किसी और जगह में डेवलप हुआ है, और वहां से पुश होके विंड्स आ रहे हैं। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये आप मतलब जस्ट वर्चुअली इसको थिंक कीजिएगा, ये अगर ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाए, मतलब 23.5 डिग्री में ऊपर शिफ्ट हो जाए, ये 20 के आसपास शिफ्ट हो जाए, तो कैसे रहेगा। तो क्या होता है कि आपके फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट सोचिए, उसके पहले छोटा सा एक पॉइंट, दो चीजें आप लोग कितने लोगों को ज्योग्राफी मेंस है, कितने लोगों ने ज्योग्राफी मेंस के रूप में प्लान किया है, तो ऑप्शनल पेपर्स में किसने भी नहीं है, 1-2 लोग ही हैं, ठीक है। और जनरल स्टडीज में तो आपको रहना ही ज्योग्राफी क्वेश्चन आएंगे। तो दो चीजें, एक तो है इंडिया मैप को ड्रॉ करना सीख लीजिएगा, दूसरा है वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करना सीख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी रहती है, आपके आंसर को लिखने में आसानी रहती है। आप भले ही 50 लाइन्स लिख दें, उसके बजाय आप 10 लाइन लिख के एक मैप ड्रॉ करते हैं वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें ज्यादा मार्क आएंगे rather than कोई पढ़ने वाले के पास उतना समय नहीं है आंसर करेक्शन करने के बाद। तो दो चीजें बहुत क्लियर रही है, कैसे इंडिया का मैप ड्रॉ करना है, कैसे वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, कोई आपको मेजर करके देखने वाला नहीं है, अरे ये तो वहां पर पाकिस्तान में आपने ज्यादा दे दिया, ये बांग्लादेश में छोड़े, कोई मेजर करके देखेगा। इट इज जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आपको जस्ट रिप्रेजेंट करना है कि हाँ ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, या यहाँ पर इस पर्टिकुलर सॉइल रहती है बस। तो बेसिकली जैसे हम लोग सीखते थे ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर देते थे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंडिया हो गया। तो आप इसमें आप बताने के लिए हमारे पास आसानी रहती है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए आसानी रहती है कोई। तो मैंने क्या बोला, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन समवेयर अराउंड 20-25 के आसपास, 23.5 यहाँ पास होता है हमारा, ठीक है ना। समवेयर 20-25 इस एरिया में हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। लो प्रेशर जोन क्रिएट हो, अब लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, इसका मतलब है कहीं और हाई प्रेशर तो क्रिएट हुआ है, ठीक है ना। हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है तो कहीं और से वो विंड आने वाला है, ठीक है ना। अब उसको क्या बोलते हैं, लैंड टू मतलब सी टू लैंड वाला ब्रिज है कि लैंड टू सी वाला ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है। तो ये जो हुआ है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इसका मतलब है यहाँ से आपका ऊपर एयर मासेस उठे थे, ये आप मान के चलिएगा आपका मार्च अप्रैल मई सीजन जो रहता है, एकदम गर्मी पड़ती है, यहाँ पर हेवी गर्मी रहती है, पसीने छूट जाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, सनस्ट्रोक हो जाता है। तो ये उस टाइम का सीजन है, गर्मी होती है, इसलिए बोलते ना इस बार सही गर्मी हुई है। बीच बीच में अगर बारिश हो जाती है तो डर लगता है कि इस बार मानसून सही आएगा कि नहीं आएगा, हमें डाउट रहता है। तो जैसे ही गर्मी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, यार वहां से ऊपर उठे, वहां से यहाँ नीचे गए। अब जहां पर भी ये उतरे होंगे, ठीक है ना। अब नीचे क्या है हमारा, आपका इंडियन ओशन हो गया। अब जो भी ओशन है बीच में, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, जो सारे ओशन जो लाइन से आ रहे हैं, तो नीचे हमारा ओशन है, ठीक है ना। अब जहां पर भी वो उतर रहा है, यानी एयर प्रेशर ऊपर उठा, कहीं पर तो हर जगह गर्मी है, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के बाद वो गर्मी कम हो रहा होगा, तो वहां पर वो उतरेगा। जैसे उतरता है तो वहां पर फिर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, विंड
जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब विंड जनरेट होना शुरू हो जाता है तो वो विंड आना शुरू हो जाता है हमारे पास। ठीक है ना, आना शुरू हो जाता है। जब वो आना शुरू हो जाता है तब भी वो क्या करता है, किसी ऊपर समुद्र के ऊपर से आता है तो वो मॉइस्चर पिकअप करके आना शुरू हो सकता है, और ये मॉइस्चर आके इंडिया को हिट करेगा। कब हिट करेगा, जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 जून मैंगो शवर्स बोलते हैं। सबसे पहले केरला में हिट होगा, उसके बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आने के बाद 2 ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाते हैं। जो विंड्स आ रहे हैं ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक ब्रांच आपका यहाँ पर जितने भी हमारे वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट है। मैं इसके बारे में और डिटेल क्लास लूंगा। मैं बस आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस एंटायर टॉपिक को क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। आपके वेस्टर्न घाट्स में जाके बारिश ज्यादा होती है, क्यों, विंड जारी है, पहाड़ बीच में है, हिट करता है, बारिश होती है, तो यहाँ पर बारिश हेवीली होना शुरू हो जाता है। यहाँ से जो ब्रांच निकलता है वो इधर यहाँ पर मुड़ता है, उड़ीसा आंध्रा साइड में उड़ता है और सीधे सीधे जाके यहाँ पर जाके हिट होता है। और यहाँ पर क्या है, मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया हिल्स, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये खासी, गारो, जयंतिया हिल्स यहाँ पर है, यहाँ पर जाके हिट होता है और यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है। क्यों यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है, यहाँ से वहां तक जाते वक्त विंड एंटायर सी को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो मॉइस्चर को पिकअप करते जा रहा है और वहां जाके हिट करेगा। वहां पर हिट करने के बाद वहां से मुड़ता है टुवर्ड्स सेंटर आना शुरू हो जाता है, हमारे पास आना शुरू हो जाता है, एंड लास्ट में ये राजस्थान साइड में खत्म होता है। यहाँ पर दिसंबर जुलाई 29 आइडियली बोलते हैं, बट होता नहीं, वो चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए ये जो पार्ट है, कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रहता है। जनरली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारे ड्राई एरिड होते हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट में आप लोग ले लें, सहारा डेजर्ट को भी ले लीजिए, हर जगह में हर कॉन्टिनेंट में आप लोग देख रहे होंगे, तो ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है। मोर और लेस इसी स्पॉट पर आपको डेजर्ट मिलते हैं, क्योंकि जब तक जाते जाते जितना भी पानी था वो छोड़ते वहां तक पहुंच जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंडियन मानसून का, एंड इसका जो बेस है एयर मासेस से हमने शुरू किया है। लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, अर्थ का रिवॉल्विंग कैसे रहा, उस रिवॉल्व होने के बाद फिर कैसे मासेस उतरेंगे और यहाँ पर मानसून सेट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंडियन जो ये हो गया। अब सेम थिंग गोस विद जो आईटीसीजेड है, वो इंडिया के लिए कॉमन है, इंडिया के लिए वो तो हाँ वो उसके बारे में बताता हूँ मैं, उसके बारे में। ठीक है, अब क्या होगा, जब बारिश यहाँ पर होगी तो ये वाला जो प्रेशर है, लो प्रेशर से क्या कन्वर्ट होगा, लो प्रेशर में ठंड हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद समर सोलिस्टिस सन या अभी जब यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा मतलब सन सबसे ज्यादा यहाँ पर था और होने लग गया, और बारिश के कारण बारिश होने लग गया। अब सन तो एक जगह में रहता नहीं है, मतलब सन तो एक जगह में रहता है, सही है, अर्थ का रिवॉल्विंग मूवमेंट तो रहता है। तो इसका मतलब है ओवर इम्पेक्ट जब बारिश होते रहती है तो सन का भी मूवमेंट होते रहता है, मतलब अर्थ का मूवमेंट के सन का रेस का जो मूवमेंट है वो नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। रिट्रीटिंग मानसून में ही फिर क्या होता है, ये तमिलनाडु और एरिया जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर बारिश होती है। अब आपका एक क्वेश्चन है कि दिसंबर जनवरी में जो बारिश होती है वो क्यों होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा आपको। उसको वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसके कारण एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसके बारे में मैं इन डिटेल बताऊंगा। क्योंकि ये मानसून में अभी ये जो इंडियन मानसून की है मैं पूरा कवर नहीं किया हूँ, मैं बस एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अभी हमने विंड से शुरू किया, मेनली मेरा था कि आईटीसीजेड को आपको एक्सप्लेन करना था। आज का टॉपिक सिर्फ आईटीसीजेड है। हम इसके बाद मानसून में जाएंगे, इंडिया में कब कब बारिश होती है, क्यों डिफरेंट पीरियड में बारिश होती है, उसके बारे में मैं अगले क्लासेस में बता दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग आगे तो ये हो गया आईटीसीजेड जो मैंने बोला, इट इज नॉट कॉमन फॉर इंडिया के लिए बस नहीं है, वो एंटायर वर्ल्ड में आईटीसीजेड होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट सवाल आता है वर्ल्ड का मैप कैसे ड्रॉ करेंगे। अब वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना भी बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई मेजर करके देखने वाला नहीं है कि तुमने यूक्रेन को ज्यादा दे दिया और उसको कम दे दिया, इसमें कोई झंझट में टेंशन है नहीं। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल आता है। हम लोग ये सब हमें अपने फैकल्टी ने बताया था। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ठीक है ना,
ये थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये आपका हो गया। तो ये लगभग लगभग आपको वर्ल्ड मैप टाइप का दिख जाए, ठीक है ना। और सामने वाला जो करेक्शन करने वाला बंदा है वो उसको भी बताए कि वर्ल्ड मैप है और कुछ नहीं, और वर्ल्ड मैप में आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखा जाए तो ITCZ जो रहता है वो जनरली वेरी करता है। ITCZ दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक है समर के टाइम पर भी ITCZ फॉर्म होगा, समर के टाइम पर मतलब छोटी एंड ऑफ जब रहता है तब ITCZ फॉर्म होता है, और एक और रहता है ITCZ जो आपका विंटर के टाइम पर फॉर्म होता है, दोनों चीजें, ठीक है। तो जो अगर आप ITCZ देखेंगे मोर और लेस ये जो अंतर रहेगा, अगर आप ये बुक्स में आप लोग देख लीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। लैंड जनरली जल्दी हीट अप हो जाता है व्हेन कंपेयर्ड विद द ओशन। तो ITCZ मोर और लेस ओशन में पास नहीं रहेंगे, लैंड में जब आ जाता है तो हेवी वेरिएशन दिखता है, ठीक है ना। और इसके बाद एक जो ज्योग्राफी मॉनसून जाएंगे तो एक एल नीनो ला नीनो एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में बताऊंगा उसके बारे में। बट ये ITCZ पर हम अभी फोकस करें तो ये ट्रेड विंड जो कन्वर्ज होते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये मोर और लेस जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ पर नीचे चला जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो ये हमारा इंडिया का हो गया, और यहाँ पर जाएगा तो ऐसे हुए फिर नीचे जाता है। तो ITCZ है मोर और लेस, ये क्लियर है। जहाँ पर पानी रहता है वहां पर गर्मी कम रहेगी, वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना समय लगता है। तो ओशन वाले पोर्शन में हमारे लिए वी ऑलवेज हैव द ITCZ विंटर, सॉरी दो जो ITCZ होते हैं, समर का हो जाएगा विंटर का होगा, दोनों हमारे पास इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग ये भी सोच रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमें तो अभी ये विंटर सीजन शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया में वहां पर तो क्या होगा, वहां पर समर चल रहा है वहां पर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सन अभी यहाँ पर है और यहाँ पर अगर है, इसका मतलब है 23 ऑफ, ये 23 ऑफ यहाँ पर है और ये सन अभी यहाँ पर पीक में जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास संदेश है ना कम हो गया, इसलिए ठंड पड़नी शुरू हो गई। तो एंटायर कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर ही रिवॉल्व होगा, ठीक है ना। एंटायर कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर रिवॉल्व होता है। तो ये ITCZ का आज का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक बार बुक उठा के आप लोग जरूर पढ़िएगा। सिंपल, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा बुक देखना है, आपने 11th 12th 9th 10th 6th 7th 8th ज्योग्राफी है ना, उसको पढ़िएगा। उसको पढ़ के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमने जो बताया, हो सकता है कि थोड़े डाउट्स उसके बाद आपको क्रिएट हो रहे होंगे। मैं कोई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले ही बता देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल में, IT में नौकरी की है, तो यहाँ सर्विस में आ गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस पर करते करते मैंने ज्योग्राफी का ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने चूज किया था, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप लोग सॉल्व करने की क्वेश्चन में, हमको कोई एक्सपर्ट बनना नहीं है, ठीक है ना। हमको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। ऐसे भी नहीं है कि जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आइडिया रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं, आपको सिर्फ पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड वहां से यहाँ फ्लो होता है, यहाँ पर फिर बारिश होती है, डेट भी पता है, कोई मतलब नहीं रहेगा। अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्सेप्ट समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ शुरुआत हो रही है, गर्मी के कारण लो प्रेशर के कारण ऊपर उठ रहा है, उठ के कहीं पर नीचे दबेगा, हाई प्रेशर से विंड क्रिएट हुआ, उस विंड ने पानी पकड़ा और बरसात कर दिया। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, स्टोरी बस इतना ही है। वो कहां पर हो रहा है उसके डिसीजन पर मानसून हमारा वेरी करते रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग जब पढ़ते हैं, जब आप लोग कुछ नहीं IMD के साइट में जाके वो सैटेलाइट इमेज उठा के देखेंगे, हमारा जो जुलाई अगस्त महीने का सैटेलाइट उठा के देखेंगे, तो आपको देखना होगा क्लाउड का मूवमेंट हेवीली टुवर्ड्स जो मध्य प्रदेश भोपाल इस साइड में हेवी मूवमेंट दिखता होगा, लेकिन उसके पहले नहीं था। अभी देखने में एकदम क्लियर होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे आप डे टू डे एक्टिविटीज में आप लोग रिलेट कर रहे हैं, वही है आपको जो कवर करना रहेगा। तो ये ITCZ का टोटल कॉन्सेप्ट था। किसी को इस ITCZ पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ 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 बिल्कुल, ITCZ वेरी करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा। हाँ इमेजिनरी, अब सारी चीजें इमेजिनरी है आपकी। ग्लोब में तो आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी है सब आपको इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी है, ठीक है ना, वो तो वेरी करेगा बिल्कुल। आप इसे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कितना है, पढ़िएगा जाके, बुक्स को पढ़िएगा, क्वेश्चन जो होगा नोट डाउन कीजिएगा। अगले हफ्ते फर्स्ट 10 मिनट्स मोस्ट में आऊंगा, लेकिन
फर्स्ट 10 मिनट्स हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो, बहुत सिली डाउट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी कभी डाउट होता है यहाँ पर बारिश क्यों हो रहा है यार, ये रेगिस्तान हर कंट्री में ये लेफ्ट कॉर्नर पर टॉप में क्यों हो रहा है, ये सब होते थे। अब अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसके कारण हो रहा है, समझ में आने से ओके वी आर एबल टू रिलेट इट, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बुक को पढ़ के अगले हफ्ते हम लोग जब बैठेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आईटी सीजन का कॉन्सेप्ट था। अगला जो टॉपिक है, मैं बस एग्जैक्टली हमारे हाथ में और 10-12 मिनट है हमारे हाथ में, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हम जो बात करने वाले हैं वो है मैप्स के बारे में। कितने लोग एटलस लेके आए हैं? एटलस थोड़े लोग लेके आए हैं, बढ़िया। कितने लोगों के पास एटलस है ही नहीं घर में? हाथ करेगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जरूर एक एटलस खरीद लें, 200-300 रुपए का पड़ता है, एटलस जरूर लेके रखिएगा। रीजन में क्यों बता रहा हूँ, एटलस एक ऐसी चीज है, क्या हो रहा है कि आज के डेट में कहीं पर भी कहीं का भी लोकेशन मुझे देखना है तो आज के डेट में क्या कर रहे हैं, गूगल मैप में डाल देते हैं, 2 सेकंड में उसमें पता चल जाता है कि कहां पर वो लोकेशन है। लेकिन हम लोगों को, हमारा काम ये नहीं है कि कहां पर लोकेशन है बता करने के लिए, हमें थोड़ी गाड़ी चला के थोड़ी जाना है, हमें तो पढ़ना है बैठ के, है ना। तो पॉइंट ये है कि हमें उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। जब आप लोकेशन आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसको सर्च करना शुरू करेंगे, सर्च करना शुरू करेंगे। आप लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, इमेजिनरी लाइंस जो जा रहे हैं, जो अर्थ को क्रॉस करके जा रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लाइन जाते हैं। अब ये जो लाइंस है, अब ये जो लाइंस की बात कर रहे हैं, ये लाइंस हर जगह पर एक डेफिनेशन देता है। हर जगह जैसे यहाँ में खड़ा हूं तो इसका भी एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो पहले तो इंडिया का प्लेटफॉर्म क्या है हमें आइडिया रहना चाहिए। नीचे वाला पार्ट कितने डिग्री में रहता है, 8 के आसपास, ठीक है ना। 8 उसमें भी 2 चीज रहता है, एक तो डिग्री रहता है, एक आपका डिसिबल पॉइंट पे रहता है। तो आप 8 से ये रख लीजिए। ये मैं आगे बोल रहा हूँ, कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडिया का जो टिप है, कौन सा टिप है इंडिया का, कौन सा टिप है सबसे सदर्न मोस्ट टिप कौन सा है इंडिया में, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो इंदिरा पॉइंट का डिग्री बताने कोई पूछेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन होगा जहां पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन हो सकता है, जनरल प्रीलिम्स क्वेश्चन हो सकता है, जहां पर बात कर रहे होंगे सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, जो 0 to 6 डिग्री के बीच की बात हो रही है, ठीक है ना, उसमें कुछ बात हुई। आपको आंसर में अगर इंडिया होगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बताइए वो 8 डिग्री के ऊपर है। और इंडिया के लेवल पर और कौन सी कंट्रीज है ये भी आता है, जब आप मैप्स को लगातार देखना शुरू करेंगे तो आप उसको एलिमिनेट करना सकते हैं। तो यही एक एडवांटेज है अगर आप मैप्स को प्रॉपरली यूज करेंगे। तो मैप्स को यूज करने के लिए मैं आपको पिछली बार भी लास्ट टाइम जितने भी लोग अभी आए थे हमारे इसमें, जो हमारा स्टार्टिंग सेशन था, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, एक बुक बना लीजिएगा आप लोग, एक नोट बना लीजिएगा अपना, जहां पर आप लोग जो भी न्यूज में क्या आता है, लोकेशन आते हैं, उसको आप लोगों को मार्क करके रखना है। तो किसने शुरू किया क्या? कितने लोगों ने शुरू कर दिया? अरे 2-3 लोगों ने शुरू कर दिया, गुड, ठीक है। बाकी लोग भी इसको प्लान कीजिएगा। जब आप पढ़ते हैं पेपर को पढ़ते हैं तो आप लोग लोकेशन जो भी आते हैं, ठीक है ना, तो लोकेशंस में कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है तो आप उसको मार्क करके रख लीजिए। एक तो है नोटबुक में, सबसे पहले नोटबुक में आप लोगों को एक, हम लोग बचपन में खेलते, अभी आप लोग खेलते होंगे, एक हम खेलते थे, याद है क्या है, क्या लिखा है, नेम प्लेस एनिमल थिंग लिखते थे हम लोग, है ना। तो हम लोग मेंटेन करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, आप जो भी पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ के इतना तो हमें ये नहीं रहेगा कि सारे पेपर हमें याद रहेगा, नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हो गए, इम्पोर्टेंट लोकेशंस हो गए, अलग अलग मैं हमारे इसमें हम लोग क्या करते थे, कलर ये कार्ड्स आते थे ना, फॉर एग्जाम्पल कलर जो बोल रहा हूँ मैं, चार्ट्स, येलो कलर चार्ट आता है, पिंक कलर चार्ट आता है, ग्रीन कलर चार्ट आता है, उसको आप थोड़ा A4 में कट करके रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन वाला है वो है लोकेशन का रहेगा, येलो वाला है वो रहेगा नेम का रहेगा। तो जैसे जैसे आप पेपर में पढ़ते होंगे, हर नोटबुक तो पलट गया, जैसे जैसे आप पेपर पढ़ते जा रहे तो वहां पर लिखते जाइएगा, ठीक है, 100% लोकेशन आप लिखते जाइएगा उसमें, ठीक है ना।
लिखने के बाद हर हफ्ते के एंड में आपको क्या करना है, आपको उसको उठा के उस कार्ड को उठा के देखिएगा इस बंदे का नाम लिखा तो आपको याद आना चाहिए। अच्छा, इसने फॉर एग्जाम्पल G20 कॉन्फ्रेंस में पीएम इंडिया के प्रधानमंत्री जी से मिले थे और इन्होंने ये डिस्कशन किया, ये माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वाला प्रैक्टिस आप लोग पहले से करना शुरू कर लीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ, दो चीजें हैं। आपको जो करंट अफेयर रहता है मोर और लेस 99% करंट अफेयर्स आपका जो करंट इवेंट के साथ जो चल रहा है उसके साथ रिलेटेड आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे। जीएस का क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपका फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी का हीटिंग टेम्परेचर क्या है, ये कोई पूछने वाला नहीं। जब भी अगर कोई टॉपिक कुछ क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, इसका मतलब है कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है लास्ट 1 ईयर में, 2 ईयर्स में कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है। तो आप लोगों को ये वाला एक्टिविटी जो नेमलेस एनिमल थिंग हम लोग मजे मजे में खेलते थे, आप लोगों को एंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोग इसको याद रखते हैं एंड एंश्योर कीजिए, इसको नोट डाउन करके आइएगा। आप जब नोट डाउन कर रहे हैं, लोकेशन आपने जैसे नोट डाउन किया तो क्या करना है, मैप में मत जाइए, गूगल मैप्स में मत जाइए, अटलस खोलिए, अटलस खोलिएगा, अटलस में खोल के उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कहाँ पर है, ठीक है ना। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो चीजें करना है। एक है इंडिया का मैप, जो आउटलाइन इंडिया आउटलाइन मैप जो मार्केट में आपको मिलता है उसका एक बंच खरीद के रख लीजिएगा, एक वर्ल्ड का एक खरीद के रख लीजिएगा, उसमें मार्क करते ही जाइएगा 1 2 3 4 5। ज्योग्राफी जो भी मेंस ऑप्शनल के सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, आपको कंपल्सरली आपको क्या रहेगा, मैप का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा मैप में, यानी वो लोकेशन दे देंगे और आपको उसको मार्क करना है मैप में। क्या होता है कि ऑप्शनल पेपर में जो मेंस ऑप्शनल पेपर रहेगा ना, उसमें वो एक पकड़ा देते हैं, एक मैप भी पकड़ा देते हैं, बोले भैया मार्क कर दोगे 5 लोकेशन, एक का 2 मार्क है 10 मार्क, ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क। तो मेन का हमारा 20 मार्क, हमारा टोटल एग्जाम में 20 मार्क वहीं पर है जहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड है। और करंट अफेयर से अगर आप ये लोग प्लानिंग कर लेंगे तो आपको एक आइडिया आपको मिल जाएगी कहां पर कौन सा लोकेशन है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको एडवांटेज रहेगा, आप लोग प्रॉपरली लोकेशन भी आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेशन कौन से स्टेट में है, किसके पास है, नदी के पास है, नाले के पास है, समुद्र के पास है, आपको एक आइडिया रहेगा वहां पर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मैंने एक टॉपिक में बताइएगा, जैसे इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा था, कौन सा, अभी ये करंट अफेयर का है न्यूज, इंडिया का फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश नहीं, अभी हाँ नहीं, गोवा तो नहीं। अगर आप करंट अफेयर उठाएंगे तो अंडमान निकोबार से, ठीक है ना, अंडमान निकोबार का भी किया गया था। एक और टॉपिक है, ये है मानगढ़ हिलॉक्स, मानगढ़ पर्वत, ये है कहां का, ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर में, ठीक है ना। अभी आपको फॉर एग्जाम्पल आपने मेंस में ज्योग्राफी लिया है तो क्वेश्चन रहेगा कि इसके बारे में आपको मार्क करना है, मार्क करने के लिए 1 मार्क मिलेगा और उसके बारे में लिखने के लिए 1 मार्क मिलता है। तो बहुत से लोग क्या हो जाता है, डर के मारे, अरे मुझे तो लोकेशन भी बतानी कहां पर है, मैं क्या लिखूं, बताने रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानगढ़ हिल्स, अब मैं लिखूं क्या उसके बारे में, आप मैंने जैसे अभी मैंने बता दिया मानगढ़ हिल्स, अब मानगढ़ हिल्स का आप फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से इंडिया भाग कर दिया मैंने, ये आपको मैप मिल गया, ठीक है। तो आपको बता नहीं कहां पर, आपने लोकेशन देखा नहीं है, मानगढ़ हिल्स का टॉपिक है, तो क्या करेंगे आप, गुजरात और राजस्थान के बीच में है, बॉर्डर में है, तो आपने मार्क कर दिया ये 1, ठीक है ना। हो सकता है इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है ना, 1 मार्क मिल सकता है, और एक और मार्क किसके लिए मिलेगा, उसके बारे में लिखेंगे। आप क्या लिखोगे बताइए, क्या लिखेंगे, लोकेशन लिख देंगे कि इट इज सिचुएटेड इन द बॉर्डर्स ऑफ, क्या बोले राजस्थान एंड गुजरात से, ठीक है। और सर इसके साथ थोड़ा सा हिस्ट्री का जो रिलेटेड होगी सर वो लिख देंगे सर, जैसे कि इम्पोर्टेंस सर, नहीं है, अभी लिखने के लिए बोलेंगे तो लिख पाएंगे, ठीक है, कोई एग्जाम भी ऐसे ही होगा, आपको टॉपिक आ जाएगा, आपको क्या लिखना है माइंड में, मतलब ब्लैंक हो जाता है, भले ही आपको लोकेशन बता है, माइंड ब्लैंक हो जाएगा, क्या लिखूं मैं उसमें, ठीक है ना। कावेरी नदी क्या लिखूं, ये यूपीएससी 2015 का है, ठीक है ना,
यूजर 2015 का मैप का क्वेश्चन है, इसमें तो 80% तो मुझे भी पता नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको लिखना होगा, जैसे कि नामचा बरवा, नारकोंडम, ठीक है, गोरखनाथ पीक, ठीक है, आनईमुड़ी पीक, ठीक है ना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको एकदम क्या बोलते हैं, मतलब एकदम बाउंसर टाइप का आ गया, लेकिन करें क्या इसको, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग मैप को यूज करते हैं, ठीक है ना, अभी बोलिए आनईमुड़ी पीक सर्च कीजिएगा, तमिलनाडु में। नहीं सर्च कीजिएगा, लोकेशन मुझे बताइए, ढूंढ लो मैप में, मैप में ढूंढिए, तो गुड, आप बाकी सारे निकाल लिया, कितने लोग, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई आराम से, कोई प्राइस, कोई आपको कुछ गिफ्ट नहीं देने वाले हैं लोग, है ना, ठीक है, निकाल लिया, ठीक है, ठीक है, हो गया, निकाल लिया, कितना समय लगा, आपने देख लिया, इसको मार्क कर दिया, आपको याद आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समथिंग रिलेटेड टू इस आनईमुड़ी के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो आपको ये करंट अफेयर में चल रहा है तो आपने मार्क कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने करंट अफेयर में पढ़ा नहीं, इस आनईमुड़ी के बारे में पढ़ा ही नहीं, ठीक है, लेकिन नाम से आपको पहचान में आ गया ये कहां पर है, साउथ में है, अब समथिंग रिलेटेड टू साउथ में है, कहीं पर तो होगा साउथ में, साउथ में होगा तो देयर इज सम पीक इन साउथ। तो जनरली कौन सा पीक रहता है, फॉर एग्जाम्पल कौन से घाट्स रहते हैं साउथ में, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक आता है, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर कहीं पर तो साउथ में, कहीं पर तो है ये लोकेशन, ठीक है, इतना बताया आपको, लेकिन अभी आपको एक मार्क तो मिल गया, आपको दूसरा मार्क मिला नहीं, और एक मार्क के अंतर में 100 रैंक्स, 1000 रैंक्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक और मार्क आपको लेना, करेंगे क्या लिखेंगे, वहाँ पे सर जो हिल्स उन पर लिख देंगे सर, कि वहाँ पे जो उसका आसपास का रीजन है वहाँ पे हिल्स वगैरह मिलते हैं सर, और मोरलेस आ गया, हाँ ठीक है, और ऊंचाई याद होगा तो लिखेंगे, नहीं तो ठीक है, और ठीक है, साउथ मतलब अभी तो टॉपिक तो आनईमुड़ी का है, अब साउथ की बाहर की पहाड़ियां लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपको एक बार और लेना है। अब बताइए, नहीं आप तो हिल्स के बारे, एक्स्ट्रा हिल्स के बारे में बता रहे हो, मुझे उस टॉपिक पर लिखना है, आनईमुड़ी हिल्स के बारे में लिखना है। हाँ, लगभग आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सिस्टम ये है कि आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है क्या आपके पास में, ज्योग्राफी का सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस है सभी के पास में, टॉपिक निकालिएगा, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, कोई एक सिलेबस बता के बताएं। हाँ एक मिनट आराम से सुन लीजिएगा, हाँ बताइए, हाँ नहीं वो सब टॉपिक सुन, टॉपिक ठीक है, एक मिनट है ना, नहीं ठीक है, वो तो ऐसे ही ठीक है, हाँ तो इंडियन क्या है, पहला टॉपिक क्या है, इंडिया बेसिक्स ऑफ इंडिया, बेसिक्स, ठीक है ना, बेसिक्स, ओके, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद रिवर, ठीक है, क्लाइमेट, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज, मिनरल, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स है आपके सिलेबस का टॉपिक, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। हर टॉपिक पर आनईमुड़ी के बारे में सोचेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। वेस्टर्न घाट्स में है, न्यूली फाउंड माउंटेन्स हैं, ये फॉर्म हुए हैं, इसके कारण हमारा बारिश ज्यादा होता है, जगह के कारण रिवर वहां से उसके आसपास से रिवर्स निकलते हैं जो टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड भी फ्लो होते हैं, कावेरी भी फ्लो होता है, वहां के पेरियार रिवर्स भी फ्लो होते हैं वहां पर। तो रिवर सिस्टम, क्लाइमेट कैसे रहता है, मैंगो शॉवर्स और इन चीजों के लिए ये अफेक्ट होता है। वेस्टर्न घाट में वेजिटेशन हेवी रहता है,
मिनरल्स कुछ नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। एग्रीकल्चर कैसा रहता है, वहां पर बारिश प्रॉपरली होती है तो वहां पर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स वो क्रॉप कल्टीवेशन रहता है। कोई क्रॉस सर्वे करने वाला नहीं है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद वेजिटेशन कैसा रहता है, हेवी वेजिटेशन है, डेंस वेजिटेशन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि नहीं है, कैसे फॉरेस्ट है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली वहां पर टूरिज्म एंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत फेमस है। एंड लास्ट में ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली आपके पास जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे ही कोई भी लोकेशन आ जाता है, इन टॉपिक्स में माइंड में लेकर आइए क्या क्या मैं लिख सकता हूँ, वही आपका आंसर होगा। इसमें तो 5 मार्क मिल जाएंगे लेकिन 1 मार्क चाहिए आपको बस, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मैंने यहाँ पर मार्क तो कर दिया, अब मैंने लिखने में अब मुझे उसके बारे में बता नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा हिल्स हो गया था, ये मानगढ़ हिल्स की बारे बात हुई। अब मुझे पता तो है कि यहाँ पर है, डाल तो दिया मैंने राजस्थान गुजरात के बॉर्डर में, तो लिखूं क्या वहां पर। तो इन टॉपिक्स में मैं चले जाऊं, माइंड में फिजिकल में कैसे रहता है, रिवर सिस्टम में कैसा रहेगा, मॉनसून में कैसा रहेगा, उस टॉपिक में सोचिएगा और उसका लिख दीजिएगा। तो आपको आसानी से 1 मार्क मिल जाएगा उसमें। और 1-1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बता रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें छोड़ना नहीं है। दादी भाई आपको कावेरी रिवर कहाँ है बता नहीं, कावेरी तो साउथ में आपने डाल दिया कहीं पर ऐसे, लेकिन लिख दिया कावेरी का प्रॉब्लम है, आपको ये वाला जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, उसका जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, उसका पानी तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में अभी भी लिटिगेशन चल रहा है। पानी वहां का कावेरी का पानी किसके लिए, वहां की कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना लिख दें तो आपको 1 मार्क तो वहां का मिल जाएगा, भले ही आपका गलत डाल दिया हो, ठीक है ना। तो आपके स्प्लिटअप होते हैं मार्क्स। तो इसलिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 टॉपिक और पूछ लेता हूँ। मानगढ़ हिल तो मैंने पूछ लिया। माउंट सेमेरू कहां पर है, माउंट सेमेरू SEMERU, ये चेक कीजिएगा जल्दी। मैप 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 माउंट सेमेरू। आसान तरीका क्या है बताया मैप में सर्च करने का, लास्ट पन्ने पलटिएगा, आखिरी पन्ने लास्ट पन्ने, ये वाला पेज दिख रहा होगा आपको। जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस होते हैं यहाँ के लैट लॉन्ग और पेज नंबर दोनों लिखे रहते हैं। ये है पेज आप इसमें होगा ना, लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे ये वाला पेज होगा जहाँ पर लैट लॉन्ग अल्फाबेटिकल वाइज किया रहता है, इम्पोर्टेंट लोकेशन होता है। तो आपको वहां पर मिल जाएगा, मिल रहा है। माउंट सेमेरू का इंसिडेंट होगा क्या यार, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप लोग बताना भी चाहिए कि है क्या माउंट सेमेरू, क्यों आया था अभी, है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था अभी नहीं। नहीं बता, इंडोनेशिया में है। हाँ इंडोनेशिया में है, सही है, गुड। क्या हुआ था एक्टिविटी, क्यों पे न्यूज में भी आया है? नहीं, G20 ठीक है, वाइट ड्रेस हो गया, हाँ सही। माउंट सेमेरू अभी रिसेंटली वोल्केनिक एरप्शन में वो आया है, टॉपिक आया। तो मैं अभी बता रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर, आप लोग जब सुबह पढ़ रहे होंगे उसको पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा। क्यों? हमने उसको जॉट डाउन नहीं किया। हम लोग नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मिस कर दिया है हम लोगों ने, और कोई रीजन नहीं। तो ये माउंट सेमेरू हो गया। एक और है ये एक नुमकम आइलैंड बोल के एक लोकेशन में, नुमकम आइलैंड बोल के इंडिया में। नुमकम आइलैंड से कुछ आइडिया है? नहीं, ठीक है। मजोली आइलैंड बताया कहाँ पर है मजोली आइलैंड? क्या आइलैंड है वो? रिवराइन आइलैंड क्यों बोलते हैं, मतलब क्या है? रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या है? रिवर के बीच में, बस खत्म हो गई। तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजोली है। तो ये नुमकम बोलते हैं, ये मेघालय में एक आइलैंड है जिसको अभी बात हो रही है वहां पर कोई टूरिज्म डेवलप करने के लिए। ये वेस्ट खासी हिल्स में आ रहा है, ये भी पेपर में है। मैं अभी लास्ट नवंबर महीने के में पेपर एडिशन जो थे उसी को उठा के नेट में सर्च करके मैं निकाला, और कुछ नहीं। तो मेरा बस आप लोगों से इतना कहना है, ये आप लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये जो नेम प्लेस एनिमल किंग वाला जो गेम खेलेंगे ना हम लोग, जो गेम खेलते हैं ना, उसका आपको कार्ड्स बना के रखते हैं। कार्ड बना करके नोट डाउन करते रहिएगा, हफ्ते में एक बार उसको उठा के देखिएगा। बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपको, अरे इसका नाम क्यों लिखा था, याद नहीं आ रहा है, क्यों लिखा है,
फिर आप तो क्या करेंगे, नेट में सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इससे एडवांटेज ये होगा कि आप करंट अफेयर में आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन आपके नॉलेज इंप्रूव होंगे। मोर इम्पोर्टेंटली कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि अब ये नोंगकम आइलैंड के बारे में मैंने बात किया, मेघालय में है, तो आप बात करते करते देखेंगे ये मजोली आइलैंड के बाद इसी आइलैंड को अच्छी तरह, तो मजोली आइलैंड के बारे में पढ़ लेंगे, है क्या मजोली आइलैंड, क्यों लिबरल आइलैंड कहला जाता है, कोई उसमें पढ़ते पढ़ते फिर आपको एनवायरमेंटल इश्यूज कुछ होंगे वो भी देखेंगे। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स जैसे पहले ही बताया है, प्रीलिम्स में आपको इन डेप्थ नॉलेज हर चीज के बारे में पता रहना चाहिए, क्यों 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 बता रहना चाहिए। मेन जब लिखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, तो ऊपर का हर चीज का पता रहना चाहिए, सभी को मिला के आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, वो मेन्स में होता है। और इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी वो तो निकल के आ ही जाएगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो आज जैसे हमने टॉपिक में एक बार रिकैप कर रहे थे, हमने आज ITCZ का टॉपिक हम लोगों ने ITCZ का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया, ITCZ के बारे में, विंड्स के बारे में, एयर के बारे में, मूवमेंट के बारे में और ITCZ के बारे में कैसे फॉर्म होता है और मानसून इंडिया में कैसे घुसता है उसके बारे में आज हमने बताया है। आगामी टॉपिक्स हम लोग मानसून के बारे में, कैसे इंडिया में वो पैटर्न रहता है, इस मानसून के कारण हमारा वेजिटेशन, सॉइल, ये सारी चीजें इसी का बेस है, ठीक है ना, कैसे चेंज होता है ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे आगामी क्लासेस में। बट मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप लोग नेक्स्ट 1 वीक में आप लोग यार जब भी मैं वापस आऊंगा सेशन लेने के लिए, तब तक आप लोग इसके जो भी क्वेरीज रहेगी पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी की बुक्स को, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक्स में आप लोग जरूर नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला गेम आप लोग खेल के आएंगे, अपना खुद का रेडी करके आइएगा, ठीक है ना। तो अगले बार हम लोग टेस्ट रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको मैप देंगे, आपको टेस्ट का कोई मार्क नहीं होता है, खुद अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करनी है। आपने भले इस टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 ले लिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बट खुद का सेल्फ असेसमेंट रहेगा, तो वो करके देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे आ रहा है, इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक होपफुली हम अगले क्लास में मिलने की कोशिश करेंगे। थोड़े चलो हमारे भी टाइट हो जाते हैं तो मैं भी मिस कर रहा हूँ, बट बाकी टीम के लोग आ ही रहे होंगे यहाँ पर, और कुछ भी डाउट होगा तो है ना। एंड अभी मैंने राम से भी बात किया था, हम लोग अभी टेस्ट पेपर्स है ना, मॉक टेस्ट हम लोग अभी फिजिक्स, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का हम लोग जो टॉपिक कवर किए हैं उस पर हम लोग सबमिट करेंगे। इट इज जस्ट आप लोग पुश करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो विल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।